दोस्तों साल 2024 से पहले देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है, मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि ये राजनीति चलती रहे, या फिर उनमें भी कोई ना कोई बड़े लोगों से अलग है? बड़े लोग कौन, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। तो उन लोगों का क्या मानना है जो अलग हैं? वो लोग क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति पर बड़े लोगों के साथ यानी आलाकमान के साथ सहमत है? ये सवाल इसलिए उठने लगा है दोस्तों क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मांग ही कुछ ऐसी कर दी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या सांसद जी को पार्टी में रहना मंजूर नहीं है, या फिर बड़े आलाकमान का विरोधी होना उन्होंने चुना है। ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? और वो सांसद कौन है? भाजपा सांसद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति का भट्टा बैठा दिया है दोस्तों। इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों राज्यसभा में एक ऐसी मांग कर दी गई है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। ये जो मांग की गई है इसको सुनकर तो दंग है ही, जिसने की है उनका नाम सुनकर और उनकी पार्टी सुनकर और ज्यादा दंग है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि पहले अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाया गया, अब ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसको लेकर भुनाया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि है। वहीं बात की जाए ज्ञानवापी की तो ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ये सब कुछ जो कहा जा रहा है, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी हवा नहीं दे रही? इसका जवाब जो है सीधा सीधा सा है, जो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। अब ऐसे में भाजपा के सांसद अगर राज्यसभा में खड़े होकर एक बड़ी मांग कर डालते हैं पूजा स्थल अधिनियम को लेकर, तो ये कितना हैरान कर देने वाला है, इसको सोचिए। कौन है वो आपको बताती हूँ बिना देख के। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसका देखिए कहना है कि शून्यकाल के दौरान राज्यसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को निरस्त करने की मांग की। हर पूजा स्थल के चरित्र वर्ग को वर्ष 1947 की तरह बनाए रखने का आदेश इसमें मिला था, जिसमें अयोध्या एकमात्र अपवाद है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरीके से अतार्किक है और असंवैधानिक है। ये जो अधिनियम जिसकी ये बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी के तहत अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो पाया है, ऐसा कहा जाता है, राम मंदिर बन पाया है, ऐसा कहा जाता है। अगर यही अधिनियम हटाने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हटाने की बात कर रहे हैं, तो समझिए कि बात कितनी गंभीर है। ये जो खबर है कहती है कि संविधान के तहत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के धार्मिक अधिकारों को ये जो अधिनियम है ये छीन लेता है, ऐसा उन्होंने कहा यादव जी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में इससे सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मैं सरकार से राष्ट्रहित में इस कानून को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये कानून, जिसे वो एक मनमानी कट ऑफ तारीख के रूप में देखते हैं, संविधान में गारंटी के अनुसार समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उल्लंघन करता है। ऐसे ये जो बयान है ऐसे समय में आया है, जैसा मैंने कहा, जब ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, इसके अलावा मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा है दोस्तों। ऐसे वक्त में सांसद साहब की ये मांग भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को कितनी खाली होगी, इस बात को आप समझ रहे हैं दोस्तों। भाजपा की चुनावी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का इरादा है क्या यादव जी का? सवाल ये उठ रहा है। ये जो खबर है कहती है आगे कि आरएसएस और भाजपा इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप है। दोनों के सूत्रों का कहना है कि अदालतें इस मामले को सुलझा लेंगी। दोनों में से किसी ने भी इस मुद्दे पर किसी आंदोलन की योजना नहीं बनाई है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में पार्टी से कोई बात नहीं की, न ही उस यानी पार्टी को लिखा है। वो कहते हैं जब ये कानून 1991 में लाया गया था तब भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने इसका विरोध किया था। ऐसे में साफ है कि पार्टी इसके खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा था जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे वो धार्मिक स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां लोगों को संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्म आती है।
उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी राष्ट्र अपने अतीत को भूलकर अपनी जड़ों से कटकर प्रगति नहीं कर सकता। तो इस गुलाम मानसिकता के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की लगातार कोशिशों के खिलाफ मैंने इसे शून्यकाल में उठाया है, क्योंकि अब समय अमृतकाल में है, जब मोदी जी सत्ता में है। बदलाव की इस दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। सोचिए दोस्तों, यहाँ चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये वाली स्थिति कर दी हरनाथ सिंह यादव ने। उनका कहना है कि अमृतकाल चल रहा है भाई। अब अमृतकाल चल रहा है जब मोदी जी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से कटना नहीं चाहिए, हमें अपनी जड़ों को काटना नहीं चाहिए, जो चला आ रहा है उस संस्कृति को आगे लेकर जाना चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो भी इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। अब मुझे तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 1991 में जब ये कानून लाया गया था, तब जब इसका विरोध किया था, तो अभी भी इसका विरोध ही करेंगे। इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं उनको, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने सीधा इस मामले को राज्यसभा में शून्यकाल में उठा दिया। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कुछ उल्टा भी नहीं बोले, बीजेपी को लेकर कुछ उल्टा भी नहीं बोले, पक्ष भी रख दिया दोस्तों अपना, और ये भी कह दिया कि वो इस कानून के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या इनके इतने सरल स्पष्टीकरण को समझ पाएगी? सवाल ये है, क्योंकि यही बात तो कब से 2014 से बीजेपी को समझाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते इस प्रभाव के कारण लगातार इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, और जनता का एक वर्ग है दोस्तों, वो इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। सबसे दुखदाई और सबसे गलत बात जो है वो यही है। इस खबर का आगे ये भी कहना है कि हरनाथ सिंह यादव आगे ये भी कहते हैं कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई, उसने वोट पाने के लिए हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कई कानून बनाए हैं जो हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा करते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों पर आधिकारिक मंजूरी की मुहर लगा दी। ये पूछे जाने पर कि क्या अब इस आधार पर एक मस्जिद को ध्वस्त करना कि उस स्थान पर एक मंदिर था, उन मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन नहीं होगा जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? यादव ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 140 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचती है और बिना किसी भेदभाव के उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। मुस्लिम नेता मुसलमानों की बेरोजगारी या गरीबी के बारे में कभी नहीं सोचते, वो सिर्फ भावनाएं भड़काना चाहते हैं। इसलिए मैं आम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इन स्थलों को हिंदुओं को सौंप दे। ये वो कहते नजर आ रहे हैं, और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आप साफ सीधे तौर पर ये जो कानून है ये हटाया जाना चाहिए। अब ये कानून हटाने का इनका मकसद क्या है, इन्होंने ये बात क्यों कही है, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए दोस्तों। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर, जहाँ मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, इसलिए सारे के सारे वो जो जमीनें हैं मस्जिद की वो हमें सौंप देना चाहिए? क्या इसके लिए कानून हटवाना चाह रहे हैं, या फिर जहां पर पहले मस्जिद थी और वहां मंदिर बना दिया गया इसलिए ये कानून हटवाना चाह रहे हैं? सवाल जो है वो सीधा सा है दोस्तों, क्योंकि अभी इनका जो ये बयान है ये विरोधाभासी सा नजर आ रहा है। अपने ही बयान में खुद ही फंस गए हैं। पहली बात तो ये जो इन्होंने अधिनियम हटाने के लिए बात कही है दोस्तों, उसी का इस्तेमाल अगर याद आपको आए तो अयोध्या में किया जाता रहा है। अयोध्या में उसी अधिनियम की चर्चा होती रही है कि क्योंकि ऐसा अधिनियम है कि भाई यथास्थिति रहनी चाहिए, जैसा आज़ादी के समय था वैसा ही होना चाहिए, या आज़ादी से पहले जैसा था वैसा ही होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अयोध्या में पहले मंदिर था, इसलिए उसके ऊपर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई उसको ढहा दिया गया, ऐसा इस कानून के तहत कहा गया दोस्तों, अधिनियम के तहत कहा गया। लेकिन अब इस अधिनियम को हटाने की बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या हरनाथ सिंह यादव जो कह रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।